भारत ने पाकिस्तान सरकार को सिंधु जल समझौते को लेकर नोटिस भेजा है। क्या वजह थी, क्यों नोटिस भेजा है भारत सरकार ने? आइए इस पूरे वीडियो में इसको समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त खिल लेकर आया हूँ। भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते को लेकर नोटिस क्यों भेजा, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। पूरे डिटेल से समझेंगे कि क्या कुछ नियम है सिंधु जल समझौते को लेकर और भारत ने पाकिस्तान को नोटिस क्यों भेजा है। पहले हम ये समझते हैं कि समझौता कब हुआ और किन के बीच हुआ। 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। और इस समझौते में क्या कुछ हुआ। नंबर 1, इसमें सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियां थी और इसमें पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में इन 6 नदियों को बांटा गया था। पूर्वी हिस्से की नदियां जैसे रावी है, व्यास है, सतलज है, उनका जो पानी था उन पर भारत का पूरा पूरा अधिकार रहेगा, ऐसा इस समझौते में था। और दूसरा था कि पश्चिमी हिस्से की नदी सिंधु है, चेनाब है और झेलम, इन नदियों के 20% पानी भारत रोक सकता है, बाकी इस पर पाकिस्तान का अधिकार होगा। सिंधु जल संधि के प्रावधानों में उल्लंघन के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए भारत ने 1960 की इस संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। नोटिस के तहत अगले 90 दिनों के भीतर पाकिस्तान सरकार को उल्लंघन सुधारने के लिए तथा भारत सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राजी होना होगा। सूत्रों के ने बताया कि पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने सिंधु जल संधि के प्रावधानों और इसे लागू करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और भारत को इसमें संशोधन के लिए नोटिस जारी करने पर मजबूर किया। पाकिस्तान को नोटिस क्यों भेजा गया? पाकिस्तान को किशनगंगा और रतले परियोजना, जो भारत की परियोजना है, उन पर आपत्ति हुई। पाकिस्तान ने जांच के लिए तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थ अदालत में मामले को ले जाने का प्रस्ताव दिया। एक साथ दो समानांतर प्रक्रिया को लेकर पाक के प्रस्ताव पर भारत का ऐतराज है। इन मुद्दों को लेकर पाकिस्तान सरकार को भारत सरकार द्वारा नोटिस भेजा गया। फिर क्या होता है, इसकी जांच के लिए पाक ने 2015 में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति की मांग की थी। 2016 में पाक ने एक तरफा रूप से इस मांग को वापस ले लिया था। इसके तुरंत बाद वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पहुंच गया था। वो चाहता था कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन आपत्तियों पर फैसला करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक की ये हरकत सिंधु जल समझौते के डिस्प्यूट सेटलमेंट के आर्टिकल 9 के खिलाफ है। भारत ने इस मुद्दे को अलग से एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास भेजने की मांग की थी। तब वर्ल्ड बैंक का कहना था कि एक ही मुद्दे पर समानांतर कार्रवाई कानूनी रूप से अस्थिर पैदा कर सकती है। इसे सिंधु जल समझौते को खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने इस मुद्दे पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। अब आप पूछोगे कि वर्ल्ड बैंक इसमें मध्यस्थता क्यों कर रहा है। तो जब सिंधु जल समझौता हुआ था, इस दौरान वर्ल्ड बैंक ने इस समझौते की मध्यस्थता की थी। हालांकि भारत को ये अधिकार है कि पश्चिम की नदियां जैसे सिंधु है, झेलम और चिनाब, इनका पक्षी और घरेलू काम में इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही भारत निश्चित मापदंडों के भीतर इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट भी बना सकता है।